Hello bachcho, let's read the question. Consider an obtuse angle triangle ABC in which the difference between the largest and the smallest angle is pi by 2 and whose sides are in arithmetic progression. Suppose that the vertices of this triangle lie on a circle of radius 1. Let A be the area of triangle ABC. Then find the value of 64a square is. हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, जिसके सबसे बड़े और सबसे छोटे एंगल के बीच का डिफरेंस पाई बाय 2। इसकी साइड्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी के अंदर है और ये पूरे ट्रायंगल एक सर्कल के अंदर लाई करता है जहां पे ट्रायंगल के वर्टिसेस सर्कल को टच करते हैं। हमें 64a होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है जहां पे a हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया हो। सबसे पहले तो इस पूरे क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। हमारे पास कुछ इस तरीके से एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे हम A को सबसे लॉन्गेस्ट साइड और C को सबसे स्मॉलेस्ट साइड लेंगे और A हमारे पास सबसे लार्जेस्ट एंगल और C हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट एंगल होगा। अब हमारे पास ये पूरा का पूरा ट्रायंगल सर्कल के अंदर लाई करता है जहां पे सर्कल इसके वर्टिसेस को टच करता है, यानी कि कुछ इस तरीके का हमारे पास डायग्राम बन जाएगा और इस सर्कल का रेडियस हमारे पास 1 के बराबर है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिगिन करने से पहले एक बार इसके की कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन से कॉन्सेप्ट्स हमारे पास लगेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जब भी हमारे पास कोई भी ट्रायंगल होता है उसका एरिया का फॉर्मूला हमारे पास आता है 1/2 AB साइन ऑफ C। C हमारे पास स्मॉलेस्ट साइड है तो उसके ऑपोजिट वाला एंगल सबसे स्मॉलेस्ट एंगल साइन के साथ लेंगे, बाकी दोनों साइड्स का प्रोडक्ट AB और 1/2 से मल्टीप्लाई करके ये पूरा एरिया का फॉर्मूला बनता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम हमेशा हमारे पास 180 डिग्रीज के बराबर ही होगा और यहाँ पे हमारे पास एंगल A की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होगी क्योंकि ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि हमारे पास है साइन रूल। साइन रूल के अकॉर्डिंगली अगर कोई भी ट्रायंगल किसी सर्कल के अंदर एग्जिस्ट करता हो तो वहां पे साइन ऑफ A अपॉन साइड A इक्वल्स टू साइन ऑफ B अपॉन साइड B इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल C अपॉन साइड C इक्वल्स टू 1/2R होता है, जहां पे R सर्कल का रेडियस होगा। अब एक बार हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिगिन करते हैं। क्वेश्चन के सॉल्यूशन बिगिन करने से पहले हमें सबसे मेजर पॉइंट ये दिया गया है कि A, B और C आपस में AP में है। इसका मतलब यहां से हमारे पास आ जाएगा कि 2B इक्वल्स टू A प्लस C। ये पॉइंट हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे जाके यूज होगा। इसके अलावा हमें दिया गया है कि A माइनस C इक्वल्स टू पाई बाय 2। A माइनस C इक्वल्स टू पाई बाय 2, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल के बीच का डिफरेंस पाई बाय 2 दिया हुआ है। ये हमारे पास सेकंड आ जाएगा। अब हम सबसे पहले तो साइन रूल यूज करेंगे इस क्वेश्चन में ताकि हम थोड़ा सा एक सिंप्लीफाइड फॉर्म निकाल पाए ए बी सी साइड्स के लिए। साइन रूल यूज करके हमारे पास क्या आएगा, साइन ऑफ A अपॉन A इक्वल्स टू साइन ऑफ B अपॉन B इक्वल्स टू साइन ऑफ C अपॉन C इक्वल्स टू 1/2। R की वैल्यू 1 गिवन है क्वेश्चन के अंदर तो यहाँ पे डायरेक्टली 1/2 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास A की वैल्यू साइन A मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 2 साइन A आ जाएगी, B की वैल्यू 2 साइन ऑफ B आ जाएगी और साइड C की वैल्यू 2 साइन ऑफ C आ जाएगी। ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम 3 मार्क कर देंगे। अब हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि ABC AP में है तो यहां पे यूजिंग 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, A प्लस C यानी कि 2 साइन ऑफ A प्लस 2 साइन ऑफ C इक्वल्स टू 2 इंटू 2 साइन ऑफ B। यहां से हमारे पास क्या आ गया, साइन A प्लस साइन C इक्वल्स टू 2 साइन ऑफ B। इसको हम 4th मार्क कर देंगे। ऑल्सो हमें दिया गया है कि A माइनस C इक्वल्स टू पाई बाय 2 है, यानी कि यहां से हमारे पास A की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाय 2 प्लस C। दोनों साइड पे अगर हम साइन लेते हैं तो साइन A की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस C।
और हम जानते हैं साइन पे जब पाई बाय 2 का डिफरेंस आ जाता है या फिर साइन पाई बाय 2 ऐड हो जाता है तो वो कॉस में चेंज हो जाता है। तो यहां से मेरे पास साइन ए की वैल्यू कॉस ऑफ सी के बराबर आ जाएगी। अब यहां पे हम साइन ए इक्वल्स टू कॉस सी को पॉइंटर फिफ्थ मार्क कर देते हैं। इसके बाद हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, पाई के बराबर। a की वैल्यू हमारे पास पाई बाय 2 प्लस सी है, प्लस b प्लस सी इक्वल्स टू पाई। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, b की वैल्यू निकल जाएगी पाई बाय 2 माइनस 2c। ये हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। और यहाँ पे भी अगर हम दोनों साइड्स पे साइन ले लें तो साइन b इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2c, जिसकी वैल्यू मेरे पास बन जाएगी कॉस ऑफ 2c। तो यहाँ पे हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, साइन b इक्वल्स टू साइन ऑफ 2c। अब उसको हमने फिफ्थ मार्क किया था तो ये हमारे पास सिक्स्थ पॉइंट आ जाएगा। यहां से अब हमारे पास ए बी सी साइड्स ए बी सी की वैल्यूज भी आ गई हैं, साइन ए और साइन बी की वैल्यू भी आ गई है। अब समहाउ हमने साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम ध्यान से देखें तो अकॉर्डिंग टू पॉइंट 4 साइन ए साइन सी और साइन बी के बीच में हमारे पास एक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा था। साइन ए की वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर ली है, साइन बी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली है कॉस की फॉर्म में, तो यहां से हम साइन सी की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। यानी कि हमारे पास बन जाएगा कॉस ऑफ सी प्लस साइन ऑफ सी इक्वल्स टू 2 साइन ऑफ बी, यानी कि 2 साइन ऑफ 2c। यहां पे हमारे पास cos 2c है, ये cos की फॉर्म में है ना, cos 2c। यहां पे हमारे पास बन जाएगा 2 ऑफ cos स्क्वायर c माइनस साइन स्क्वायर c, क्योंकि cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम राइट साइड पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, यानी कि हमारे पास आ जाएगा cos c प्लस साइन c इक्वल्स टू 2 ऑफ cos c प्लस साइन c मल्टीप्लाइड बाय cos c माइनस साइन c। लेफ्ट साइड और राइट साइड से cos c प्लस साइन c कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास cos c माइनस साइन c की वैल्यू आ जाएगी 1/2 के बराबर। यहां से हमारे पास cos c की वैल्यू अगर हम देखें तो 1/2 प्लस साइन c निकलेगी, जो कि कोई सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है। इसलिए इस केस में cos c की वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों साइड पे होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहां पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे बन जाएगा cos स्क्वायर c प्लस साइन स्क्वायर c माइनस 2 ऑफ cos c साइन c इक्वल्स टू 1/4। cos स्क्वायर c प्लस साइन स्क्वायर c 1 है, माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा की आइडेंटिटी साइन ऑफ 2 थीटा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास साइन ऑफ 2c इक्वल्स टू 1/4 आ जाएगा। यहां से हमारे पास साइन 2c की वैल्यू 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4 बन जाएगी। यहां से हमारे पास साइन 2c की वैल्यू निकलती है, राइट। अब अगर हमारे पास साइन 2c की वैल्यू है 3/4 के बराबर, तो वहां से हम cos 2c की वैल्यू निकाल सकते हैं। cos 2c क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर 9/16, क्योंकि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी को यूज करके cos 2c की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास स्क्वायर रूट 7/4 के बराबर। cos 2c को हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी ऑफ cos 2 थीटा। तो हमारे पास यहां से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c की वैल्यू स्क्वायर रूट 7/4 आ जाएगी, यूजिंग द आइडेंटिटी cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम नोटिस करें तो इस पूरे क्वेश्चन में हमारे पास बार बार ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लग रही है,
तो वो हमें याद होनी चाहिए। यहां से सॉल्व करके हमारे पास साइन स्क्वायर सी की वैल्यू निकल जाती है 4 माइनस स्क्वायर रूट 7 अपॉन 8 के बराबर। अब हमारे पास साइन स्क्वायर सी की वैल्यू है, लेकिन मुझे साइन सी की वैल्यू चाहिए, इसीलिए मैं राइट हैंड साइड पे एक परफेक्ट स्क्वायर बना दूंगी ताकि एक सिंप्लीफाइड फॉर्म निकल जाए। राइट हैंड साइड पे सबसे पहले तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, यानी कि मेरे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। 8 को अब मैं स्क्वायर रूट 7 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिख सकती हूँ, यानी कि मैंने न्यूमरेटर में एक आइडेंटिटी बना दी है, जो कि क्या है, स्क्वायर रूट 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 है, जो कि 4 का होल स्क्वायर है। यहां से मेरे पास साइन सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। अब सबसे पहले तो अगर हम ध्यान दें तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, साइन ए की वैल्यू निकाली, साइन बी की वैल्यू निकाली और साइन सी की वैल्यू निकाली। नाउ ऑल्सो अगर मेरे पास cos 2c है, cos 2c की 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर की जगह एक और आइडेंटिटी होती है 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। अब हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे और cos c की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। ये मेरे पास स्क्वायर रूट 7/4 के बराबर है, तो यहां से मेरे पास cos c की वैल्यू दोबारा से वही परफेक्ट स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के स्क्वायर रूट 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 निकल आएगी। जैसे साइन सी की वैल्यू निकाली है वैसे cos सी की वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन cos सी की वैल्यू साइन ए के बराबर है एज पर दिस डिटेल गिवन इन द क्वेश्चन टू अस। हमने स्टार्टिंग में निकाल लिया था कि साइन ए और cos सी आपस में इक्वल है, तो यहां से मेरे पास साइन ए की वैल्यू भी एक सिस्टमैटिक फॉर्म में, एक न्यूमेरिकल फॉर्म में निकल आई। अब अगर यहां पर मैं ध्यान दूं तो मेरे पास साइन ए, साइन बी और साइन सी तीनों की वैल्यू न्यूमेरिकल फॉर्म में है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 ए बी साइन सी होता है, हम ऑलरेडी की पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं। 1/2 ए की वैल्यू हमारे पास 2 साइन ए है, जो कि हमने साइन रूल यूज करके निकाली थी। बी की वैल्यू 2 साइन एंगल बी है और साइन सी, यहां से हमारे पास 4 ऑफ साइन ए, साइन बी, साइन सी निकल आएगा। अब साइन ए की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है स्क्वायर रूट 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। साइन बी की वैल्यू स्क्वायर रूट 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 है और साइन सी की वैल्यू स्क्वायर रूट 7/4 है हमारे पास। यहां से हमारे पास तीनों वैल्यूज हैं, आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास ए की वैल्यू निकल आएगी 2 इंटू 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 16 स्क्वायर रूट 7/4। इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आता है 3 स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाय 16। एरिया की वैल्यू अब हमने फाइनली फाइंड कर ली है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करने को कहा गया है 64a होल स्क्वायर वैल्यू, यानी कि 64 इंटू 3 स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाय 16 इसका होल स्क्वायर। यहां से मेरे पास 16 4 टाइम्स 64 होता है, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड 3 स्क्वायर रूट 7 का होल स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9 और स्क्वायर रूट 7 होल स्क्वायर यानी कि 7। यहां से मेरे पास आंसर निकल आएगा 1008, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। Hence the solution of this question. I hope you all understood this. All the best.